नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो नए इन्वेस्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके चैनल यूट्यूब टुडे शेयर मार्केट न्यू DKM के साथ जैसा कि लिखा हुआ है स्क्रीन पे, शेयर मार्केट के बारे में पूरी बेसिक जानकारी आज हम देंगे और वो भी आसान भाषा में जो आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इंडिया शेयर मार्केट के बारे में कुछ हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इंडिया शेयर मार्केट दोस्तों, इसमें इतना अभी ग्रोथ बाकी है कि आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अभी होना बाकी है और ये अभी स्टार्टिंग है। निफ्टी 50,000 तक भी जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों विदेशी इन्वेस्टर भी इंडिया मार्केट में आके इन्वेस्ट करते हैं, जिसको FII कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी होना बाकी है और नए लोग इस शेयर में मार्केट में आके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत लोगों का सोच ये होता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है और एक लक इसमें साथ देता है। तो दोस्तों, ये जो सोच है ये गलत है। ये सोच सही नहीं है दोस्तों। शेयर मार्केट में जो भी बिना समझे बिना जाने अगर आएगा तो उसका लॉस तो होगा। तो इसलिए दोस्तों, जो भी नए इन्वेस्टर हैं तो शेयर बाज़ार के बारे में पूरी तरह जानकारी ले लें, उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर इन्वेस्ट कर देते हैं और लॉस में चले जाएंगे तो फिर रिकवर करने में बहुत मुश्किल होती है दोस्तों। तो इसलिए शेयर बाज़ार में सोच समझ के कुछ भी अगर बाई सेल करते हैं तो आप लोग सोच समझ के करें। शेयर मार्केट दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर सही से किया जाए तो इससे अच्छा कोई नौकरी या कोई धंधा नहीं है। जैसे कि इसमें हफ्ते का सिर्फ 5 दिन ही काम होता है, सोमवार से लेके शुक्रवार तक। 2 दिन वीकली ऑफ है और वो भी एक दिन में 6 घंटे करीब ही काम होता है। तो दोस्तों आप इस मार्केट को अगर आपके पास लैपटॉप से करते हैं चाहे मोबाइल से करते हैं तो कहीं भी आप यहाँ पे शेयर खरीद और बिक्री कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत एक अच्छा खासा सुविधा है। अगर आप इसके अलावा कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको 12 घंटा समय देना पड़ेगा और 365 दिन समय देना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप दूसरा काम करते हुए भी आप इसमें शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरी सुविधा दोस्तों, आज के कुछ साल पहले जो होता था तो अपने देश में 2 एक्सचेंज हैं, एक BSE और दूसरा NSE। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों, ये 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो पहले जो यहाँ पे बाई करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे जाना पड़ता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब कंप्यूटराइज हो गया है और सब नेट सुविधा हो गया है, जो ब्रोकरे के थ्रू हम लोग बाई सेल कर सकते हैं। और इंडिया में बहुत अच्छे ब्रोकरेज हैं, बहुत सी बैंक जो हैं वो भी अकाउंट खुलवाती हैं। बहुत से ब्रोकरेज हैं जैसे जरोधा हो गया, शेर खान हो गया, 5 पैसा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया। ऐसे बहुत अच्छे ब्रोकरेज फर्म है जहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवा सके अपना ट्रेडिंग ले सकते हैं और बाई सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे कहने का मतलब है जो ये इसमें शेयर बाई सेल होता है दोस्तों, वो एक अपने हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे शेयर जो है सेल और बाई जो होता है दोस्तों, वो बड़े हिसाब से करना चाहिए। अब दोस्तों समझते हैं शेयर मार्केट का 2 रूप में डिवाइड करिए, पहले शेयर और दूसरा मार्केट का मतलब है खरीद बिक्री। जो भी हम मार्केट में कोई भी सामान जैसे लेने के लिए जाते हैं उसको खरीदते हैं या बेचते हैं। और शेयर के मतलब कि उस कंपनी में हम शेयर मतलब हिस्सेदारी, किसी कंपनी के हम हिस्सेदार बन रहे हैं। यानी कि किसी कंपनी के हम शेयर अगर खरीद लेते हैं तो उस कंपनी में हम हिस्सेदार बन जाते हैं, और किसी से कंपनी में का शेयर हम बेच देते हैं तो हम उस अपना हिस्सेदारी किसी दूसरे को बेच देते हैं।
तो शेयर मार्केट उसी पर, शेयर मतलब हिस्सेदारी, मार्केट मतलब खरीद बिक्री। तो मार्केट जैसे कि कोई दुकान मान लीजिए है, तो वहाँ पे जिस सामान की मांग कम है उसका प्राइस कम होगा, और जिस सामान की प्रोडक्ट की मांग, किसी कंपनी के प्रोडक्ट की मांग अधिक है तो उसका संभव है कि प्राइस अधिक होना चाहिए, और उसका कंपनी भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, तभी तो उसके बारे में लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं और अच्छा दाम पे खरीद ले रहे हैं, महंगे दाम पर भी वो खरीद ले रहे हैं। तो दोस्तों, किसी भी शेयर में एंट्री करने के लिए दो पहलू को चेक करना ज़रूरी है। अब मान लीजिए शेयर के बारे में जान गए, अब मान लीजिए ब्रोकरेज हाउस से अकाउंट भी खुलवा लिया, अब किसी को शेयर खरीदना है तो शेयर खरीदने में कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले शेयर के बारे में समझें, उसके बारे में पता करें। शेयर के खरीदने के दो पहलू होना चाहिए, पहले एक फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल, दोनों तरफ से आप समझें। शेयर के बारे में फंडामेंटल का मतलब ये है क्या काम करता है, उसका मार्केट कैप क्या है, उसका बिक्री कितनी है, लॉस प्रॉफिट क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, और दूसरा उसका चार्ट, टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, उसका शेयर प्राइस क्या है, उसका बाउंड वीक लो हाई क्या है, उसका ऊपर डेप्थ कितना है, उसके ऊपर वो काम क्या करता है। बहुत से पहलू हैं, लेकिन ये जो पहलू हम बता रही है, अगर आप चेक करेंगे अच्छे से अच्छे शेयर आप चुन सकते हैं मार्केट में, और जब अच्छा शेयर आप चुनेंगे तो लॉस होने का चांस बहुत कम रहता है। तो दोस्तों, जो ये धारणा लोगों में बन गई है कि मार्केट एक जुआ है, ये गलत धारणा है। इसी से, मार्केट से ही बहुत लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बहुत कम पैसे में भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आप देखेंगे, पीछे का इतिहास देखेंगे तो एक से एक अच्छे राकेश झुनझुनवाला हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं, वो भी शेयर मार्केट से इतना पैसा कमाए, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करके नहीं दोस्तों, वो इन्वेस्ट करके कमाए हैं कि अच्छे शेयर में शेयर लिए और उसको होल्ड किए, तब उनका पैसा बना है। कितने लोग आते हैं इंट्राडे करने के लिए, इंट्राडे करके हम 10,000 लगा के 1 लाख एक दिन में कमा लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। ये तो हो गया लालच, और लालच बुरी वाला। तो लालच जो करेगा तो उसका नुकसान तो आज प्रॉफिट कर लेंगे, कल प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो हमारा पूंजी का 50% लॉस हो जाएगा। तो इंट्राडे के बारे में आप लोग ना ही सोच के आए शेयर मार्केट में तो सही है, क्योंकि इंट्राडे करने वाले करते हैं, लेकिन प्रॉफिट वहाँ से बहुत कम लेके जाते हैं। प्रॉफिट जो भी कमाया होगा वो इन्वेस्टमेंट के तौर से ही कमाया होगा। तो इन्वेस्टमेंट करने में लंबे समय में ही फ़ायदा होता है दोस्तों। कम समय में आप लोग जल्दबाजी में शेयर खरीदने बिकने बेचने की गलती ना करें। जैसे आप लोग कोई कुछ पूंजी लगा के दुकान खोलते हैं, उसमें इंतज़ार करते हैं साल 2 साल, ग्राहक बनाते हैं, बाकी तब जाके आप प्रॉफिट दिखता है। तो उससे अच्छा तो शेयर मार्केट है ना, आप बाई करिए, ना दुकान की ज़रूरत है ना ज़मीन की ज़रूरत है। आपका पैसा अगर आप इन्वेस्ट करके छोड़ दिए अच्छे शेयर में, तो आपको साल 2 साल 5 साल में अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई आप किसी बैंक में इस समय अगर आप पैसा डालते हैं तो 9-10 साल में वो डबल होता है दोस्तों, 10 साल तो लग जाएंगे। कोई भी बैंक आपको 9 साल के पहले डबल करके नहीं देगा। तो बताइए, यहाँ पे अगर वही पूंजी अगर शेयर मार्केट में आप लोग लगाएंगे तो यहाँ पे चांस है कि 2 साल में डबल हो जाए, साल भर में डबल हो जाए, 6 महीने में भी डबल हो सकता है। तो रिस्क, कोई लोग बोलते रिस्क बहुत होता है शेयर मार्केट, तो रिस्क दोस्तों कहाँ नहीं है, रिस्क तो हर जगह है दोस्तों। क्या आप पता है कि आप बैंक में जिस बैंक में डाल रहे हैं वो बैंक दिवालिया हो जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। किसी फंड ब्रोकरेज के पास डाल रहे हैं तो वो दिवालिया नहीं हो सकता है दोस्तों। रिस्क हर जगह है, बशर्ते कि वहाँ पे आप एक मुश्त पूंजी डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे तो वहाँ पे आपको बैंक में 10 साल में डबल ही मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे 10 साल में अगर पूंजी लगा दी, हो सकता है 10 साल में 1000% भी मिल सकता है दोस्तों। और ये प्रूफ हुआ है। आप और भी शेयर मार्केट के बारे में जानना है तो आप इसके बारे में सर्च करिए, इतिहास पढ़िए, ये आपको पूर्णतः मिल जाएगा। 1 रुपये का शेयर 1000 रुपये तक गया है दोस्तों।
तो यही टाइटन है जो राकेश झुनझुनवाला 1 रुपये का शेयर 1.5 रुपये का शेयर लिए थे और वेट किए, इन्वेस्टमेंट किए और आज 2000 के ऊपर है दोस्तों। तो 2000% का रिटर्न दे दिया है। ये बैंक में अगर वो पूंजी रखे होते तो इतना नहीं इन्वेस्टमेंट और इतना नहीं 2000% प्रॉफिट मिलता उनको 20 साल में। 20 साल में 2 से 4 गुना होता उनका पूंजी। तो दोस्तों शेयर मार्केट में आप लोग आएँ, अच्छे सोच करके आएँ, अच्छे विचार करके आएँ और अच्छी तरीके से शेयर खरीदने के पहले शेयर के बारे में समझें, जानकारी लें, उसके बाद ही कोई शेयर खरीदें, बिक्री खरीदें। और कोई शेयर अगर आप खरीद लिए हैं तो उसको होल्ड करने की पूर्णतः कोशिश करिए कि होल्ड करें। शेयर मार्केट में वही पूंजी लगाएं जो आपका एक्स्ट्रा पूंजी है, ना कि कर्ज लेके पूंजी लगाएं। तो ये सब दोस्तों शेयर मार्केट का हाल है। और आप लोग अगर इसको संतुष्ट हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए कि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचे।